प्रशांत महासागर में चीन ताइवान का विवाद हो या फिर एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी, इस सब का असर हिंद महासागर क्षेत्र में भी पड़ रहा है, क्योंकि चीन लगातार अपना दबदबा इस क्षेत्र में यानी कि हिंद महासागर में बढ़ा रहा है। और इस सब के खिलाफ भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड पूरी तरह से सतर्क है कि किसी तरह से चीन अपने पांव यहाँ ना पसार पाए। और ये सब जानने के लिए कि किस तरह से हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी इंडियन कोस्ट गार्ड करती है, एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार है देश का सामरिक आइलैंड यानी कि स्ट्रेटेजिक आइलैंड। और यहाँ से क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट और साथ ही जो दक्षिण एशिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जोड़ता है और साथ ही हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड किस तरह से चौकन्नी है, किस तरह से यहाँ इस अंडमान सी की सुरक्षा करती है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के इंश्योर पेट्रोल वेसल यानी कि आईपीवी आईसीजीएस राजतरंग पर है, इस वक्त मौजूद है। और पूरा दिन हम यहाँ अंडमान निकोबार सी में यानी कि हाई सी में जाएंगे और जाएंगे हिंद महासागर में और देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो तटरक्षक हैं, भारतीय तटरक्षक हैं, वो किस तरह से मुस्तैद रहते हैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए। और साथ ही इस क्षेत्र में क्योंकि यहाँ इस समंदर में ड्रग्स स्मगलिंग और साथ ही जो पायरेसी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, उन सब के खिलाफ किस तरह से जो अपने मिशन और ऑपरेशन चलाती है, ये सब भी आप आज देखेंगे। All persons fixing with respect to leg 072. इस वक्त हम इंडियन कोस्ट गार्ड के इंश्योर पेट्रोल वेसल आईसीजीएस राजतरंग में हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड और इस पेट्रोल वेसल की जो ड्यूटी है वो चार्टर ये है कि जो अंडमान निकोबार के करीब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ है, उसकी सुरक्षा करना है। और उसके अलावा यहाँ पर देखना है कि किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना चल रही हो सस्पिशियस या संदिग्ध, उस पर नज़र रखना है। तो ये इस वक्त हम लोग जो ब्रिज है इस आईसीजीएस राजतरंग का, उस पर मौजूद है। हमारे साथ कैप्टन भी हैं, कैप्टन राजीव कुमार हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम है। इस आईसीजीएस राजतरंग को दरअसल ये स्वदेशी शिप है, ये पेट्रोल वेसल है जिसे जीआरएसी कोलकाता ने तैयार किया था 2012 में। उसके बाद से लगातार ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये शिप करता है। और अभी जो हम लोग जा रहे हैं जो अंडमान निकोबार के करीब जो समुंदर है, जो IMBL है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो म्यांमार से सटी हुई है, उसके करीब वहाँ पर जा रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह की कोई गतिविधि तो नहीं, संदिग्ध तो नहीं है जिसके लिए इस शिप को और यहाँ शिप में तैनात जितने भी ऑफिसर्स और सेलर हैं उनकी ड्यूटी है। 40 जो सेलर्स और ऑफिसर्स जो हैं इस शिप पर तैनात रहते हैं। और लगातार जैसे हम लोग अंडमान निकोबार से निकले हैं, पोर्ट ब्लेयर से निकले हैं, तब से ये ऐसे ही समुद्र में निगरानी कर रहे हैं। और आगे जाएंगे हम लोग और देखेंगे कि आगे किसी तरह की कोई और संदिग्ध गतिविधि तो नहीं चल रही है जिसके खिलाफ ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक हैं वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। आईसीजीएस राजतरंग अभी अंडमान निकोबार से ही निकला ही था, पोर्ट ब्लेयर से निकला था कि जानकारी मिली कि एक सस्पिशियस बोट जो है वो दिखाई दी है। और इसके लिए जो आईसीजीएस राजतरंग के जितने भी सेलर्स हैं उन सब ने एक्शन स्टेशन यानी कि लॉन्च किया है, ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसमें सभी जितने भी जो सेलर्स हैं वो अपने हथियारों के साथ एकदम अलर्ट रहते हैं, सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, चाहे गन पर हो, चाहे फिर उनके पास LMG और HMG पर हो। और दूसरे भी जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब अलर्ट हो जाते हैं कि ये सस्पिशियस बोट आखिरकार क्या कर रही है, उसके खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। उसके लिए ही एक्शन स्टेशन जो है मिशन वो अंजाम दिया जाता है। और उसी को अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये सस्पिशियस बोट जो है इसके खिलाफ ऑपरेशन जो है करने जा रहे हैं भारत के तटरक्षक। एक्शन स्टेशन के तहत जो आईसीजीएस राजतरंग का
जो नौसैनिक है, जो उनको जानकारी मिली थी एक सस्पिशियस बोट है, उसके लिए वहाँ पहुँच रहा है। लेकिन क्योंकि वो जो सस्पिशियस बोट है, संदिग्ध बोट है, वो काफ़ी करीब है समुद्री तट के, तो इसलिए ये बड़ी शिप जो है वहाँ नहीं जा सकती है। उसके लिए क्या किया है, जो ICGS के जो तटरक्षक हैं, उन्होंने एक जेमिनी बोट को नीचे उतारा है फास्ट, क्योंकि बहुत तेज़ी से जाती है। ये जाएगी वहाँ पर जहाँ पर वो सस्पिशियस बोट दिखाई दे रही है, वहाँ तक जाएंगे। और ये सब अपने वेपन्स के साथ हैं, अपने हथियारों के साथ हैं, क्योंकि कोई भी किसी तरह की घटना वहाँ पर हो सकती है। और हालांकि जो सस्पिशियस बोट है, उसने कहा है कि उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं और वो यहाँ पर फिशिंग के लिए आई है। लेकिन उस पर शक इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका कहना है कि 3 दिन में 3 टन जो मछली जो है वो पकड़ चुका है। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस जो ICGS राजतंत्र के जो अधिकारी हैं उनको लगा, और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से तुरंत जो है इस जेमिनी बोट से जो तटरक्षक हैं वो जाएंगे और उसकी पूरी जांच करेंगे और देखेंगे कि वाकई में जो उसने दावा किया है वो सही है या नहीं है। हम खुद जो है एक ऐसी जेमिनी बोट में जाएंगे, कोस्ट गार्ड के जो सेलर्स और जो तटरक्षक हैं उनके साथ जाएंगे, और पूरी जो यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा उसको भी अपने कैमरे में कैद करेंगे। कोस्ट गार्ड की जेमिनी बोट से हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं जहाँ पर वो सस्पिशियस बोट दिखाई दे रही थी। ये देखिए जेमिनी बोट है। इस टर्न अबाउट, जैसे कि हम लोगों को कह रहे हैं कोस्ट गार्ड के अधिकारी कि हमें पीछे मुड़कर जाना है और बहुत संभल कर जाना होगा इस जेमिनी बोट में। यहाँ पर हमारे साथ जो कोस्ट गार्ड के तटरक्षक भी हैं, उनके साथ ही हम जाएंगे उस सस्पिशियस बोट पे। अब ये जो जेमिनी बोट है ये कास्ट ऑफ हो रही है। कास्ट ऑफ यानी कि जो मेन जो शिप है ICGS राजतंत्र से, उससे दूर जा रही है और जा रही है उस बोट के पास जो फिशिंग बोट है, जो कि सस्पिशियस लगी कोस्ट गार्ड को, और अब उसी से जा रहे हैं। साथ में जो कोस्ट गार्ड के तटरक्षक हैं जो अपने हथियारों के साथ हैं, और क्योंकि कोई भी परिस्थिति सामने आ सकती है, उसी से निपटने के लिए ये हम लोग जा रहे हैं इसी जेमिनी बोट से। काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि ऊंची लहरें उठ रही हैं इस समंदर में, लेकिन जो तटरक्षक हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी यही है, उनका कर्तव्य यही है कि समुद्रों की सीमाओं को सुरक्षित रखना है, और उसी के लिए इस जेमिनी बोट से हम जा रहे हैं। ICGS राजतंत्र से अब हम लोग दूर हो चुके हैं। जो पीछे बोट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है, शिप दिखाई दे रही है, उससे और हम लोग जाएंगे उस सस्पिशियस बोट में, जो कि बहुत करीब थी कोस्ट लाइन के, तो इसीलिए सस्पिशियस हुआ, संदिग्ध बोट लगी, और उसी के लिए अब यहाँ से तेज़ी से, ये बहुत तेज चलती है जेमिनी बोट जो है, तेज़ी से पहुँच सकती है जिस भी संदिग्ध बोट के पास जाना है। हिंद महासागर का क्षेत्र है और ये खास तौर से अंडमान निकोबार सी है। यहाँ पर फिशिंग की आड़ में ड्रग्स स्मगलिंग भी होती है, और यहाँ पर जो पोचिंग एक्टिविटीज़ जो है वो भी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार का सी है, समंदर है, यहाँ पर जो मरीन स्पीसीज़ जो हैं बहुत दुर्लभ प्रजाति के यहाँ पर मिल रहे हैं। और कई बार हमने देखा है कि जो म्यांमार से या फिर और दूसरे देशों से जो कोचर्स हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं और वो कोचिंग करते हैं या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, और इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखा जाए इस तरह की एक्टिविटीज़ से। और उसी के लिए ही कोस्ट गार्ड जो है अपने इसी तरह के एक्शन स्टेशन जो है, ऑपरेशंस जो है, इस तरह से लगातार जो है हमारे देश की जो समुद्री सीमाएं हैं वहाँ पर लगातार जारी रहते हैं। और यही हम लोग देखते हैं, इसलिए कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है इन दिनों जो है पिछले कुछ समय से जो ड्रग्स है, नार्कोटिक ड्रग्स है, उसकी खेप पकड़ी जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी का नतीजा है कि कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना लगातार जो है हमारी सीमाओं की निगरानी करती है, और कोई भी सस्पिशियस बोट होती है उसको तुरंत पकड़ने के लिए या फिर उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार रहती है। इस वक्त हम लोग उसी सस्पिशियस बोट के बेहद करीब पहुंच गए हैं, और ये जो ड्रिल है इसमें एक्शन स्टेशन में ये भी है कि जो जेमिनी बोट्स, जो 2 जेमिनी बोट्स जा रही है संदिग्ध बोट के करीब जा रही हैं, होवर करेंगे उसके चारों तरफ, पहले देखेंगे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, और साथ ही जो मेन शिप है जो ICGS राजतंत्र है वो इसकी साइड पे रहेगा, ताकि अगर कोई किस तरह का कोई खतरा होता है तो वहाँ से भी जो रीडिप्लॉयमेंट जो है ICGS राजतंत्र से किया जा सके। तो ये देखिए ये बोट्स हैं जो कैमरामैन वेद पांडे दिखा रहे हैं, ये 2 बोट्स ये बहुत करीब थी, और ये 3 दिन से इसी ये जो आइलैंड है इसके करीब ही थे, अंडमान निकोबार के करीब, क्योंकि अंडमान निकोबार में करीब 500 आइलैंड्स हैं, और बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो द्वीप हैं जो खाली पड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जंगल है वहाँ पर, हैबिटेशन बहुत कम है। तो इसीलिए ये खतरा हमेशा बना रहता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई गतिविधि यहाँ पर तो नहीं चल रही, और इसीलिए ये विजिल बना के रखना पड़ता है।
और ये देखिए ये पूरा कितना घना जंगल है ये अंडमान निकोबार के इस द्वीप में। यहाँ पर कोई रिहायशी इलाका हमें दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए इस बोट पर थोड़ा सा शक हुआ और उसी के लिए जो ICGS राजतरंग का जो सेलर्स हैं यानी कि तटरक्षक हैं वो इसके पास पहुँचे हैं और देखिए वहाँ से उन्होंने हाथ उठाया है मछुआरों ने। ये फिशिंग इंडियन बोट्स हैं दोनों ही, जैसे कि पहले बताया गया था, एक इंडियन सामो लिखा हुआ है, एक ने अपना कॉल साइन हाजी अली बताया था और इन दोनों को जो है जाकर चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि कोई किसी तरह की कोई गतिविधि, कोई संदिग्ध गतिविधि तो इस बोट से जरिए नहीं की जा रही है। तटरक्षक हैं वो जाने के लिए तैयार हैं बोर्ड होने के लिए इस सस्पिशियस बोट पर। हालांकि जो फिशिंग बोट है जो उसमें मछुआरे हैं उनका कहना है कि सिर्फ फिश है, लेकिन फिर भी ये ड्रिल का हिस्सा है कि किसी को भी जब इस तरह से कोई संदिग्ध बोट पाई जाती है तो उसमें ये सभी अंदर जाएंगे और इस जमनी बोट की इसके करीब लगी रहेगी और उसमें फिर जाएंगे और पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि इन फिशिंग बोट्स के सबका जो है लाइसेंस बना होता है। सबको जो है स्थानीय प्रशासन या फिर फिशिंग मिनिस्ट्री से जो है वो इनके पास डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं जो कि लीगल बोट्स होती हैं और उसके बाद देखने के बाद सर्च भी किया जाएगा कि इस बोट के अंदर जो मछलियों के अलावा और तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी हुई है, संदिग्ध रखी हुई है या गैर कानूनी कोई चीज़ तो नहीं रखी हुई है, ड्रग्स तो नहीं है या कोई स्पीशीज़ तो नहीं है जो कि प्रोहिबिटेड है, वो सब जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा। और सामने हम लोग देख ही रहे हैं कि जो शिप है ICGS राजतरंग वो बिल्कुल सामने ही है कि अगर कोई भी खतरा सामने दिखाई देता है तो वो तुरंत जो है यहाँ पर पहुँच सकता है। मुंबई का जो 26/11 का हमला हुआ था, यानी कि देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, वो समुद्र के रास्ते ही हुआ था। जो आतंकी थे पाकिस्तान से चले थे, वो एक ऐसी ही फिशिंग बोट थी और उस वक्त बहुत मुश्किल होता था ट्रैक करना इस तरह की फिशिंग बोट्स को। और अभी भी ये खतरा लगातार बरकरार है क्योंकि इस तरह के इनपुट्स जो है लगातार आते रहते हैं कि जो आतंकी हैं वो समुद्री सीमाओं से आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये हमारी समुद्री सीमाएँ हैं उस पर विजिल रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है कोस्ट गार्ड के लिए और नौसेना के लिए। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो बोट्स जहाँ पर भी संदिग्ध पाई जाती है उन सबको इसी तरह से उनकी चेक किया जाता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय बनकर आए हैं क्योंकि फ्लैग लगा लेते हैं इंडियन फ्लैग और उसकी आड़ में कोई गैर कानूनी कोई बोट तो नहीं है। उसी के लिए ये सब ड्रिल की जाती है क्योंकि 26/11 हमले के बाद से समुद्र के रास्ते में जो है लगातार इस तरह की जो है इनपुट्स आते हैं, तो उसी के लिए इस तरह से कोस्ट गार्ड जो है जो भी बोट दिखाई देती है इस तरह की, जो भी चाहे डो हो या बोट्स हो, फिशिंग बोट हो, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार करती रहती है। पूरी जो सस्पिशियस बोट थी उसको पूरा सर्च करने के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज देखने के बाद जो तटरक्षक हैं वो वापस अब अपनी मदर बोट पे आ गए, यानी कि ICGS राजतरंग में आ गए हैं। और इस दौरान पूरा विजिल रहे, अलर्ट रहे जो तटरक्षक थे और किसी भी तरह की कोई भी अपनी घटना से निपटने के लिए तैयार थे। और अब हम लोग जैसे हम लोग उतरे थे ICGS राजतरंग से, ठीक वैसे ही हम लोग जाएंगे। पहले जो हमारे साथ जो आम सेलर हैं वो जाएंगे और फिर उसके बाद फिर हम लोग अप्रोच करेंगे। तो ये जो कोस्ट गार्ड की पूरा दिनचर्या है, दिन रात इसी तरह से समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना। फिर से ICGS राजतरंग के बोर्ड पर पहुंच गए हैं। Completed, sir. Okay. Boarding completed. Ops normal, sir. 2 vessels, sir. First vessel had 02 men. Second vessel had 07 men. The first one was towing the second one. No suspicious activity cited, sir. ICGS राजतरंग अपना एक्शन स्टेशन करके वापस हार्बर की तरफ जा रहा है। हमारे साथ खुद ICGS राजतरंग के कैप्टन हैं, कमांडेंट राजीव हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी कोस्ट गार्ड कर रही है। सर, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज हम लोग ABP न्यूज़ की टीम आपके साथ थी, हम लोग सी में गए, हमने देखा कि किस तरह की विजिल रखते हैं। ये किस लिए ज़रूरी होता है हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना? सर, जैसे लैंड पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वैसे ही एट सी जो समंदर में है उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमें इन्फोर्स करने होते हैं। तो बाई कोस्ट गार्ड चार्टर ऑफ ड्यूटी वी हैव बीन इंटरेस्टेड विद
various duties related to security of artificial islands हैं, offshore जो vessels हैं. Then we go for assistance and protection of fishermen. We go for search and rescue. Then there are many other activities also. We go for anti-poaching operation. We board fishing boats who are operating very near to IMBL or very near to coast for any to ascertain any suspicious activity going on. Generally, it is to ascertain if the fishing boat is involved in any anti-piracy, anti-poaching or anti-smuggling operations. So these are all activities which are entrusted to Indian Coast Guard, and it has been given to Indian Coast Guard. तो भारतीय तटरक्षक जो सेवा है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करने के लिए समंदर में, सो दैट कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो. एंड हम हर तरीके से, चाहे वो लैंड ऑपरेशंस है, बीचिंग का है, चाहे हमारे बोर्डिंग के होते हैं, वो सब हम करते हैं सो दैट कि जो आइलैंड सिक्योरिटी है या IMBL पेट्रोल है, तो अकॉर्डिंगली हम हर तरीके से देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं. अगर कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन वेसल्स आता है तो वो फॉरेन वेसल्स हमारे जो कंट्री के पोर्टल में है वो विदाउट परमिशन वो आ नहीं सकते हैं. अगर वो आते हैं तो देन वैलिड रीज़न होना चाहिए. उसको जांच करने के लिए वी गो फॉर बोर्डिंग. एंड बोर्डिंग के बाद में हमें पता चलता है कि अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है तो फिर हम उसके हिसाब से फिर हम कार्रवाई करते हैं. एंड राजीव, आज हमने देखा कि आपने सस्पिशियस बोट देखी, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से पूरा जो SOP होता है सिक्योरिटी का भी? सर, राजतरंग जो शिप है ये एक IPV क्लास ऑफ शिप है सर, सेकेंड ऑफ इट्स क्लास, एंड GRSC का बिल्ट है सर. एंड इट इज़ हैविंग, ये इस शिप में हर तरीके के आपको हाई क्लास इक्विपमेंट आप देख सकते हैं. रडार है हमारे पास, EGDIS है, वी हैव इंजन्स, हाई स्पीड इंजन्स फॉर मनूवर्स, वी हैव रडार्स फॉर मॉनिटरिंग. अगर कोई वेसल हमें दूर तक अगर दिखता है, 6 माइल 10 माइल पे अगर दिखता है, वो हम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते हैं. मॉनिटर करने के बाद में अगर हमें ऐसा लगता है कि उस शिप में अगर कुछ या फिशिंग बोट में कुछ अगर परेशानी है या कुछ ऐसा लगता है कि सस्पिशियस है, तो देन हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास बात करने के लिए कम्युनिकेशन सेट्स हैं. कम्युनिकेशन सेट पे जब हम बात करते हैं और हमें लगता है कि हाँ, ये फिशिंग बोट बहुत टाइम से समंदर में है और ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, फिर हम अपने स्टेट ऑफ रेडीनेस को बढ़ाते हैं. एंड देन वी गो फॉर बोर्डिंग ऑपरेशन. उस फिशिंग बोट को हम रोक कर देन हमारी बोर्डिंग पार्टी जिमनी में जाती है, उस फिशिंग बोट को एम्बार्क करती है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है. जो लोग एम्बार्क रहते हैं उस फिशिंग बोट में, उनके सारे पेपर्स चेक करना, उनके फ़िश कैच को चेक करना कि कहीं वो किसी तरीके के इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं है. तो ये सब एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है जिसमें हम सारे इक्विपमेंट की मदद से वो सारा कुछ करते हैं. पहले तो हमें मॉनिटरिंग करना होता है. मॉनिटरिंग करने के बाद में जब हम असर्टेन करते हैं कि कुछ इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, देन वी गो फॉर बोर्डिंग. राजीव, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं हिंद महासागर में इतनी बड़ी हैं, उनमें क्या चुनौतियों का सामना हमारे जो तटरक्षक हैं उनके सामने आता है और कैसे उनसे निपटते हैं? चुनौती तो बहुत तरीके की है. चाहे वो अगर हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट भी हमें बहुत तरीके की चुनौती फेस करनी पड़ती है. जब मानसून का सीज़न आता है तो सी काफ़ी ख़राब हो जाता है, स्वेल भी बहुत ज़्यादा होता है. एंड जब बहुत सारे फिशिंग बोट्स होते हैं तो असर्टेन कर पाना कि ये फिशिंग बोट्स किस फिशिंग बोट में कौन सा सस्पिशियस एक्टिविटी है, उसको थोड़ा असर्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या गतिविधि चल रही हो सकती है. एंड वी गो फॉर बोर्डिंग. समंदर का है तो समंदर में जो लहरें हैं वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है. उस टाइम पे फिशिंग थोड़ा कम हो रहता है. बट वी सिंस ये हमारी चार्टर ऑफ ड्यूटी है तो वी फाइट विद द ओशन एंड वी सर्व फॉर द नेशनल पर्पस एंड वी कीप आवर कोस्टल बाउंड्री लाइन सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम्स. ये कोस्टल जो हमारे जो एरियाज़ हैं, हमारी जो सी लाइंस हैं, उनको सेफ एंड सिक्योर रखती है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक. क्योंकि उनका चार्टर ही है कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखना है. और उसके लिए ये 24/7 जो ये विजिल रहती है, दिन रात हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेशंस किए जाते हैं. जैसे कि कमांडेंट राजीव ने बताया कि कोई भी विदेशी जो शिप है
या वेसल है हमारी जो सीमाएं हैं, समुद्री सीमाएं, उसमें नहीं दाखिल हो सकता है। अगर आएगा तो वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि किन कारणों से आया है, उन पर नज़र रखनी है। साथ ही फिर छोटी बोट्स जो हैं उनको भी मॉनिटर करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज कोस्ट गार्ड के सामने है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 26/11 जो अटैक हुआ था वो एक ऐसी ही छोटी बोट से हुआ था। उसके बाद से जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा जो है निगरानी रखी जाती है, सुरक्षा बहुत कड़ी की जाती है, चाहे फिर वो इंडियन कोस्ट गार्ड हो, भारतीय नौसेना हो, सभी के शिप्स जो हैं वो इसी तरह से समुद्र में रहते हैं ताकि हमारे देश की समुद्री सीमाएं सुरक्षित रहें, तो हमारा देश, हमारे देशवासी वो भी सुरक्षित रहेंगे। समंदर में खतरा सिर्फ जो सस्पिशियस बोट्स जो कि कोचिंग करती हैं या ट्रोलिंग करती हैं उनका ही नहीं, इसके अलावा इस बात का खतरा रहता है कि आतंकी जो है वो अब हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी बोट को किसी भी शिप पर ला करते हैं ताकि जो बड़ा सा नुकसान किया जा सके, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो या नेवी हो। और इसीलिए जो ICGS राजतरंग है उस पर इस तरह की गन्स लगी हुई हैं, HMG हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन्स, जो कि कोई भी सस्पिशियस बोट अगर करीब आने की कोशिश करती है तो उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर सकती है। और इसी के लिए जी यहाँ पर ये ड्रिल की जा रही है कि कोई बोट अगर पास में आती है तो उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी कि वहीं पर उसको तबाह कर दिया जाए। समंदर की निगरानी बड़ी चुनौती होती है, और चुनौती इसलिए होती है क्योंकि समुद्र चारों तरफ फैला होता है और इन सब में जो छोटी छोटी बोट्स हैं, वेसल्स हैं, इनको जो अपनी आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जो यहाँ पर तटरक्षक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, उनके पास बाइनोकुलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो निगाहों से देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बहुत दूर तक फैला होता है। जैसे कि देखेंगे हम लोग तो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी है, उसमें ढूंढना मुश्किल होता है। ऐसे में जो टेक्निकल जो सर्विलेंस है, जो हमारी जो रडार्स हैं वो बहुत काम आती हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। जैसे कि हम लोग ICGS राजतरंग में है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इस रडार में जो लगी हुई हैं, शिप में जो लगी हुई हैं, और उसके ज़रिए भी जो है मॉनिटर किया जा सकता है कि कहाँ पर कौन सी बोट जा रही हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ हैं तो जैसे हमें जानकारी दी गई है कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स द्वारा, तो ये बोट्स दिखाई दे रही हैं, एक बोट ये है, एक बोट ये है, एक बोट ये है। तो ये आसपास की कई किलोमीटर के दायरे में पता लगा लेती है कि कहाँ पर कौन सी बोट जा रही है, तो उससे ट्रैक करना जो होता है बोट्स को थोड़ा आसान हो जाता है। और उनका पूरा डाटा भी यहाँ पर सामने दिखाई देता है कि कौन सी बोट है, कितनी दूरी पर है, ये सब इसमें कितनी नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, वो सारी डाटा जो है यहाँ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ट भी है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर कहीं हैं, हम लोग वो शिप है, जो ऑफिसर्स जो हैं हमें बता रहे हैं। और ये अंडमान निकोबार है, ये पूरा, ये देखिए ये अंडमान निकोबार का पूरा ये मैप आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मैप है। इसमें पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर, ये देखिए पूरा इंडिया का मैप, ये मेनलैंड है, और मेनलैंड से हम लोग यहाँ पर ये कितनी दूरी है यहाँ से अंडमान निकोबार की, ये देख सकते हैं। और यहाँ से ये मलाक्का स्ट्रेट है यहाँ पर, और ये म्यांमार, इधर बांग्लादेश, ये देखिए ये हम लोग ऑफिसर हम लोग कहाँ पर होंगे अभी इसमें दिखाई दे सकता है। ये देखिए ये हमारी पोजीशन है, ये यहाँ पर इस वक्त हम लोग हैं और हम अपवर्ड पोर्ट ब्लेयर के हम लोग करीब हैं, अब हम पहुँच रहे हैं। और यहाँ से हम लोग अपवर्ड गए थे IMBL की तरफ, यानी म्यांमार की तरफ गए थे हम लोग, और उसके बाद से हम लोग लौटे हैं। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से रास्ते में समुंदर में जो कोस्ट लाइन है उससे करीब जो सस्पिशियस बोट थी उनको भी किस तरह से चेकिंग की गई। और इसके अलावा जो भारत की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ तक पेट्रोलिंग करना भी इस कोस्ट गार्ड और साथ ही ICGS राजतरंग का एक मुख्य चार्टर है, और इसके ज़रिए ही जो हमारे देश की जो समुद्री सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं। कोस्ट गार्ड के ICGS राजतरंग शिप से हम लोग IMBL यानी कि म्यांमार से सटी हुई जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है वो उस तक गए थे हम लोग। वहाँ तक जाने के लिए निकले थे हम लोगों ने पेट्रोलिंग, क्योंकि इस राजतरंग को चार्टर मिला था कि पेट्रोलिंग करनी है अपने एरिया की, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। और ये इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो अंडमान निकोबार है, जो आइलैंड्स हैं, जो 500 आइलैंड्स हैं, उनमें से जो आइलैंड्स हैं वो बहुत म्यांमार की बहुत करीब हैं, और उसी म्यांमार में ने कुछ जो आइलैंड्स जो हैं जैसे कोको आइलैंड जो है वो चीन को दे रखे हैं। तो ये चीन की तरफ से जो है कहीं इस तरह की कोशिश न की जाए कि हमारे जो आइलैंड्स हैं या जो हमारे इलाके हैं यहाँ पर उनकी घुसपैठ ना हो पाए। उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी समुद्री सीमाओं में जो कोस्ट गार्ड है वो अपनी जो विजिल बना के रखे, यानी कि अपनी निगरानी बना के रखे, यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करते रहे,
जैसे कि खुद कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कोई विदेशी शिप हमारे एरिया में आने की कोशिश करता है उसको तुरंत इंटरसेप्ट किया जाता है कि वो किस इरादे से हमारी सीमाओं में घुस रहा है, और अगर वो उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई या एक्शन भी लिया जा सकता है। समंदर की निगरानी सिर्फ शिप से यानी कि जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल होती हैं या फिर युद्धपोत से ही नहीं होती है, बल्कि आसमान से भी होती है। जैसे कि अभी ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर है जो ये इस वक्त जो समंदर के ऊपर है ये, और ये जो निगरानी तो करता ही है, आसमान से ऊपर से नज़र रखता ही है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ये जरूरी सामान भी पहुंचा सकता है। जैसे कि अभी हम लोग ICGS राजतरंग में है और सामने जो दिखाई दे रहा है वो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी कि बड़ा वेसल है जो पेट्रोलिंग करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का ICGS विजित है। वहाँ पर उस ICGS विजित का जो वहाँ पर क्रू था उसको कुछ ज़रूरत हुई तो वो ज़रूरत का सामान लेकर ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा है। और इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर जो है कोस्ट गार्ड के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि अगर कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है, कोई बोट है, फिशिंग बोट है या कोई और मर्चेंट वेसल है, वहाँ पर कोई बीमार पड़ जाता है या उस जहाज़ में कोई खराबी आ जाती है, इंजन में खराबी आ जाती है जिसके चलते वो स्ट्रैंडेड हो जाता है, यानी कि वो अकेला पड़ जाता है समुद्र में, तो ये इस तरह के हेलीकॉप्टर्स जाकर जो है उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो ये चार्टर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का है, यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना, अपनी ही बोट्स को रिप्लेनिशमेंट करना, या फिर किसी को ढूंढना हो, जैसे कोई तूफान हो या कोई चक्रवात में जब आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फिशिंग बोट्स की मदद करते हैं, कोस्ट गार्ड के शिप्स करते हैं और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स करते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर भी इस वक्त ऐसे ही रोल कर रहा है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, अंडमान निकोबार।